अब इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने डिटेल होगी हिजबुल्लाह के इस टेरर टनल की, और इसको लेकर आईडीएफ की तरफ से फिलहाल क्या दावे किए जा रहे हैं हमले को लेकर ये जान लीजिए, क्योंकि दक्षिण लेबनान जहां पर अभी तक ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा था उसमें हिजबुल्लाह की सुरंग पर इजराइल के हमले को लेकर खबर सामने आई है और इजराइल बॉर्डर से ये 300 मीटर दूर सुरंग होने का दावा किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट उसमें यह है कि हिजबुल्लाह की सुरंग में घातक हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है और हिजबुल्लाह का ये जो पूरा टनल नेटवर्क है उसे अब आईडीएफ अपने टारगेट पर ले चुकी है। नष्ट करने का दावा नेतन्याहू की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि इस दावे के तहत यह कहा जा रहा है कि मिसाइल और रॉकेट भंडार का जो बड़ा हिस्सा है उसे भी तबाह कर दिया गया है। अब 7 अक्टूबर को बड़े हमलों के प्लान में हिजबुल्लाह भी है। यही होगा मेरा अगला बड़ा सवाल एक्सपर्ट से, क्योंकि अब रादवान फोर्स के 6000 लड़ाकों के साथ हमलों की साजिश को लेकर भी बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है। सिन्हा सर, एक क्विक रिस्पांस उस पर, क्योंकि 7 अक्टूबर ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और इस तारीख पर हमले की तैयारी अगर इजराइल की तरफ से ये दावा करते हुए की जा रही है कि अब वो हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क तक भी पहुंच चुके हैं, उसे तबाह तक करने का दावा कर रहे हैं, यानी इस लेवल तक वो हिजबुल्लाह को कमजोर कर चुके हैं कि 7 तारीख को और बड़े स्तर पर हमले को अंजाम दिया जा सके। देखिए, जो अभी तक तकरीबन 1 साल से ये चल रहा है ना, हिजबुल्लाह तो इसमें है, रॉकेट फायर करता था, ये लोग एयर स्ट्राइक करते हैं, तो डिग्रेडेशन की सितंबर के पहले, जो अभी 2024 के पहले 50% इन्होंने, मेरे ख्याल से मेरा आकलन भी यही कहता है, उनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को इन्होंने बर्बाद करके बेरूत, साउथ बेरूत के इलाके में, और जो मगर जो मेन इलाका है लथानी रिवर, देखिए लथानी रिवर तकरीबन जो ईस्ट में, जो समुद्र के साथ 27 किलोमीटर में, सबसे नजदीक वो आता है सेंट, यहाँ पर आप सेवा फॉर्म की बात होती है, कफर खान की, तकरीबन ये 7 किलोमीटर है। तो इस इलाके में टनलिंग बहुत ज्यादा ये टनलिंग इन्होंने 2006 के बाद की है, जो 34 डेज का एक वॉर हुआ था इन्होंने, और देखिए इसके पहले 1982 से 2000 तक ये जो इन इलाकों को पकड़ी हुई थी, तकरीबन 6 किलोमीटर करके, और इसका एक जनीन का जोन है जो क्रॉस में है और लेबनान माउंटेन वहां तक थी लंबे साल तक, मगर उसमें इंटरवीन करके में आपका यूएन आ गया, उन्होंने कहा था यूनिफिल ले आएंगे, हम डिसार्म करेंगे, ये है उनके हिजबुल्लाह को डिसार्म किया जाएगा और किया जाएगा, मगर वो तो हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ, और यूएन बहुत बड़ा फेलियर रहा है इसके अंदर। जो बात करी कि इसकी जो टनल नेटवर्क है ये 2006 के बाद की है, और इसकी जो आप हमास में सुनी थी कि 560 किलोमीटर डीप है, वो 300 मीटर तक नहीं है, मगर यहाँ पर जो टनलिंग है, क्योंकि ये माउंटेन है तो इतना डीप तो ये नहीं है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपसे लेती हूँ, आपका 1 सेकंड के लिए फ्रेम भी फ्रीज हो रहा था, उसे भी रेक्टिफाई करते हैं, लेकिन इस बीच अब गाजा में ही इजराइल के जबरदस्त ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर एक खबर आई है, क्योंकि हमास के ठिकानों पर विनाशक जमीनी हमला हुआ है और जबालिया में हमास के दर्जनों ठिकानों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है, जहां आईडीएफ की 162वीं डिवीजन ने घेर कर हमलों को अंजाम दिया है और हमास लड़ाकों के फिर जुटने की जानकारी पर इस अटैक को आईडीएफ की तरफ से अंजाम दिया गया है। तो दोनों तरफ जिस तरीके के टनल नेटवर्क को इस वक्त इस वॉर फ्रंट में हमलों को अंजाम देते हुए दावे आईडीएफ की तरफ से किए जा रहे हैं, ये अब तस्वीर आपके सामने इजराइल के जबरदस्त ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर जो गाजा में अंजाम दिया गया है। खबर है लेबनान के दाहिया इलाके में बमबारी को लेकर भी, और हिजबुल्लाह के विस्फोटक से भरे गोदाम में धमाके का दावा किया जा रहा है। इस धमाके के बाद उठी आग की ये लपटें, ये तस्वीर देखिए। और आपको बता दें, थोड़ी देर पहले इजराइल का बेरूत में हमला हुआ है और आईआरजीसी हिजबुल्लाह की बैठक के दौरान हमले को लेकर खबर आ रही है। इजरायली हमले में पूरी बिल्डिंग तबाह करने का दावा किया जा रहा है, जहां इजरायली हमला, वहां से अब आप देखिए टीवी9 की ये ग्राउंड रिपोर्ट। हमले की जगह पहुंचे सहयोगी सुमित चौधरी। इजराइल अब उन पिन पॉइंटेड लोकेशंस को टारगेट कर रहा है, जहां पर खास बात ये कि जो हिजबुल्लाह के किसी भी तरीके की, जो आप कह सकते हैं कि उनके कमांडर्स हो, उनके वेपन डिपो हो वो सकने की संभावना भी हो रही है। और देखिए निशांत, आप थोड़ा सा इधर आइए और मैं आपको दिखा रहा था कितनी ज़्यादा मैसिव एयर स्ट्राइक्स की हैं कि अभी भी यहाँ पर आप धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। और ये आलम है इस समय
बेरूट के अंदर। और ये बेरूट वो इस समय वॉर फ्रंट बन चुका है जहाँ पर कभी भी कुछ भी हो जाता है। और देखिए अभी, क्योंकि मैं आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा था कि अभी देखिए अब यहाँ के ताज़ा हालात क्या। हालांकि अभी हमको कहा गया है कि जब तक ये अपनी काबू ना पाले तब तक आप इनसे दूर रहिएगा, क्योंकि कभी भी यहाँ के इन इलाकों के अंदर बड़ी एयर स्ट्राइक्स दोबारा से कर दी जाती है, क्योंकि जब भी हिजबुल्लाह के दूसरे कमांडर्स यहाँ मौजूद होते हैं। और देखिए आप अगर ये आवाज़ सुन रहे हो, फिर यहाँ पर पीछे की तरफ बड़ी दूसरी जगह एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। और जैसे ही हिजबुल्लाह के कमांडर्स यहाँ पहुँचते हैं या फिर जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स यहाँ पहुँचते हैं, ये दोबारा से एयर स्ट्राइक्स कर देते हैं। शुरू होने वाला है ईरान पर इजरायली अटैक। रिपोर्ट में किए जा रहे दावे के आधार पर सबसे बड़ी खबर, जहां 7 अक्टूबर को ईरान पर हमले की आशंका है और ईरानी सैन्य बेस पर बड़े हमले की आशंका को लेकर खबर पड़ी है। ईरान पर हो सकता है मिसाइल हमला और इजरायली सूत्रों के हवाले से ITV न्यूज की तरफ से किया जा रहा दावा आखिर है क्या, क्योंकि ईरान पर बड़े हमले को लेकर अलर्ट है। और ये जानिए कि किस तरीके से बड़े हमले की तारीख भी तय हो चुकी है और ये तारीख है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को ईरान पर बड़े हमले की आशंका है और ईरानी सैन्य बेस पर हमले को लेकर खबर है। अब ईरान पर बड़े हमले को लेकर किस तरीके से अलर्ट है। अगले 48 घंटे में इजराइल अटैक कर सकता है और मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर अमेरिकी सेना भी है। इजरायली सोर्सेस के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट आखिर है क्या। उस रिपोर्ट के मुताबिक दावा ये किया जा रहा है कि अब अमेरिकी सेना भी मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर है और अगले 48 घंटे में इजराइल जिस तरीके से बड़े अटैक को अंजाम दे सकता है उसमें ईरान सीधे तौर पर टारगेट पर रहेगा।